सर, ये जिंदा इंसान के जिंदा मुद्दे हैं। अगर कुपोषण, भूखमरी, इन सब के सूचकांक में हम पीछे हैं, फिर भी वाह वाह हो रहा है, तालियां बज रही है। कहा जाता है कि 98 जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 40 से 45% जो बॉटम के हिंदुस्तानी हैं उसके बराबर। लेकिन ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर मैं आगे क्या कहूं। सर 5 किलो राशन, उससे हमें एतराज नहीं है, लेकिन सर उस राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए। उसमें सरसों तेल डालना होता है या कोई और तेल डालना होता है। कि आपकी नीतियां और नियत से आम इंसान के जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मैं एक बात कहता हूं सर, प्रतिदिन अब तो मीडिया वाले जब माइक सामने लगाते हैं ना, आज फिर डीजल 80 पैसा बढ़ गया। मैंने कहा मैं क्या बोलूं इस पर यार, लगातार बोलता हूं, असर ही नहीं है, तो थक सा गए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, ग्रीन शूट्स पे भी। मैं कुछ जो अधिकांश रिपोर्ट्स आई हैं इन दिनों एक अच्छे बेसलाइन के साथ, मैं चाहता हूं कि मैं उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ों को आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखूं। एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी इंटरवेंशन वुड बी मीनिंगलेस सो इफ इट डज नॉट चेंज द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मैं खास तौर पर सीमांचल, पूर्णिया, अररिया जिले की बात कर रहा हूं सर, कोसी के इलाके की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को हस्तक्षेप करना होगा फौरी तौर पर। सीमांचल कोसी विकास बोर्ड बनाए। मैं इसको कह करके स्पेसिफिक से बाकी चीजों पर, एक एमएसएमई का स्फूर्ति स्कीम है सर, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर अगर आप उतरते देखें, जमीन के खरीद में उससे लेकर के बाकी चीजों की उपलब्धता का इतनी बड़ी दिक्कत है सर। लेकिन ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में। कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में, तो ये अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर मैं आगे क्या कहूं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक आउटकम्स है उसके पीछे 3 चीजें हैं सर। एक तो इंडिया का टैक्स रेजीम, दूसरा डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, एंड थर्ड पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। मेरे कई मित्रों ने आज बात की सर वाइजैग स्टील प्लांट की। मैं खुद देख करके आया हूं वाइजैग स्टील प्लांट। जितने सारे पीएसयूज हैं सर इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ की अहमियत थी, उसके पीछे कुछ प्रतिबद्धताएं थी। इन दिनों हम क्या देख रहे हैं सर, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड देन किल हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, जो कि मेरे कई मित्रों ने कहा, उससे देश को एक खास किस्म की उम्मीदें थी जो शायद प्राइवेट सेक्टर फुलफिल ना कर पाए। जिस प्रकार से हम प्राइवेटाइजेशन को दे रहे हैं, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपने वो विरासत में वो राजनीति ले ली है, नियो लिबरल फ्लैग को आपने भी उठा लिया है। लेकिन एक दिन याद करिएगा कि सदन के सारे लोग किसी भी दल के हो, हम बैठ करके मरसिया गाएंगे कि हमने ये क्या किया। हमने अपनी सारी पब्लिक सेक्टर एसेट्स को, यूनिट्स को बेच के रख दिया। इसका परिणाम क्या होगा माननीय उपसभापति महोदय? आज हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करते हैं, दैट इज रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपने वो सोर्स ही खत्म कर देना, फिर कहां चर्चा होगी सर? सर पता चला कि 2020 से 2021 के बीच में बिलियनियर को हिंदी में अरबपति बोलते हैं ना, अरबपति, अरबपतियों की संख्या में अद्भुत इजाफा हुआ सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बन नहीं पाऊंगा कभी, मैं जानता हूं, लेकिन अरबपति होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जितनी तेजी से अरबपतियों की वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से खाकपतियों की वृद्धि हो रही है। सर प्रॉस्पेरिटी का ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है, पॉवर्टी का ट्रिकल डाउन हो रहा है। तो जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्सेंट्रेटेड रह रही है कुछ बिलियनर्स में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये रिपोर्ट कहती है। सर कहा जाता है कि 98 जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 40 से 45%
जो बॉटम के हिंदुस्तानी हैं उसके बराबर। तो संपत्ति और संसाधन की यह असमानता बजट में, उसके लिए कोई प्रोविजन है सर? मुझे नहीं मिला। बजट मैं मानता हूं ग्रीन शूट्स जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि रोजगार पर भी चर्चा हो? यह बजट रोजगार सृजन कितना करेगा? यह बजट संपत्ति के बंटवारे में इंटरवीन करेगा कि नहीं, या संसाधन का एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पर बात करेगा कि नहीं? सर 2021 में FAO की एक रिपोर्ट आई जो कहती है हमारे यहां 200 मिलियन लोग कुपोषित हैं। कुपोषण के आंकड़ों पर हम लोग 0 आवर में बात करते हैं, कभी कभी रविवार फ्राइडे को बात करते हैं। सर ये जिंदा इंसान के जिंदा मुद्दे हैं। अगर कुपोषण, भूखमरी, इन सब के सूचकांक में हम पीछे हैं, फिर भी वाह वाह हो रहा है, तालियां बज रही हैं। तो मुझे याद आया सर, एक एज ऑफ एंगर लिखी है पंकज मिश्रा जी ने, जिसमें एक बाकुनिन के एक मित्र हर्जन को कोट करते हुए कहते हैं, एज इरा ऑफ मास इल्यूजन। ये मास इल्यूजन का पुनः इरा है जो यूरोप में बहुत पहले था। अगर आपकी नीति और नियत इल्यूजन क्रिएट करने में है तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करना आपका गोल हो जाता है। आपकी प्रतिबद्धता इस बात में नहीं है कि आपकी नीतियां और नियत से आम इंसान के जिंदगी पर क्या असर पड़ता। मैं एक बात कहता हूं सर, प्रतिदिन अब तो मीडिया वाले जब माइक सामने लगाते हैं ना, आज फिर डीजल 80 पैसा बढ़ गया, मैंने कहा मैं क्या बोलूं इस पर यार, लगातार बोलता हूं, असर ही नहीं है, तो थक सा गए हैं। और हम ही नहीं थक गए हैं सर, जिन पर मार पड़ रही वो भी थक गए हैं, नंब हो गए हैं। और नंबनेस अगर आपके नागरिक में आ जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नंबनेस किस दिन ज्वालामुखी बन के फूटेगा इसका प्रेडिक्शन किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। सर 5 किलो राशन, उससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन सर उस राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, उसमें सरसों तेल डालना होता है या कोई और तेल डालना होता है। सर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आय और शक्ति की असमानता जिसके लिए हमारे बजट में कोई प्रोविजन नहीं है सर, इससे बहुत सारी चीजें आहत होती हैं, प्रभावित होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात तो मैं करता ही नहीं सर, क्योंकि रोजगार मांगने पर लाठियां बरसती हैं। सर कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है। मैं आग्रह करूंगा, आप सबको भी दबाव आता होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात की जाए। ये वक्त है सर कि सदन साझा रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बारे में सोचे, अन्यथा मैं समझता हूं कि बहुत दिक्कत होगी। सर अक्सर मैं देखता हूं कि बिहार के बारे में, बिहार राज्य से आता हूं सर, हमारे उस तरफ भी कई बिहार के लोग हैं सर। बिहार के लिए पहले भी मैं कह चुका हूं सर, स्पेशल स्टेटस, अगर आपके जो मानक मौजूदा हैं सर, उस मानकों को बदलिए। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। सरकार किसी की भी हो, बिहार की जो बीमारी है उसको जब तक इन्फ्यूज नहीं करिएगा, एक मैसिव पैकेज, एक स्पेशल स्टेटस, सर बिहार को रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी। और बीमार बिहार देश को भी 5 ट्रिलियन पे जाने नहीं देगा कभी, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने वित्त मंत्री साहिबा को पहले भी कहा था कि अगर आप पहुंच भी गई गलती से तो बड़े अकेलेपन का एहसास होगा, क्योंकि बिहार बहुत पीछे छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिहार में एरिया वाइज हमें तय करना होगा कि कहां हम किस तरह की इंडस्ट्री का निवेश करवाएं। और जैसे मैंने कोसी सीमांचल विकास बोर्ड की बात की, छोटी छोटी चीजें हैं सर। AMU कैंपस है किशनगंज में, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। सर एक मैं कोट करना चाहता हूं थॉमस पिकेटी को। सर हम देख रहे हैं इस देश में सत्ता और धन का कहां संकेंद्रण हो रहा है। यह संकेंद्रण हो सकता है मेरे कई दोस्तों को आज अच्छा लग रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे सर तो यह संकेंद्रण मैं समझता हूं कि एक बहुत मुश्किल हालात में हम सबको ले जाएगा। मैंने पिछले दफे भी कहा था, कंक्लूडिंग में मैं यही कहना चाहूंगा, माननीय उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री जी अभी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना आग्रह होगा सर कि कोई भी बजट हो उसका सीधा ताल्लुक दिखना चाहिए कि रोजगार की जो बेरोजगारी का आलम है सर, ये हमें डराता नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी हर व्यक्ति को नहीं परेशान कर रही है? हंगर इंडेक्स नहीं परेशान कर रहा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं परेशान कर रहा है। इतनी सारी चीजें अगर परेशानी में है,
मान लेंगे हम भी साथ में खड़े होकर के, लेकिन इन चीजों के लिए एक प्रतिबद्ध तरीका अपनाइए, ताकि अगले बरस जब हम बात करें, अगले बरस जब हम बैठे, तो कम से कम हम ये कह सकें गर्व से कि भुखमरी में हिंदुस्तान ने कितने पायदान छलांग लगा करके ऊपर चले गया, या मैं खुशहाली इंडेक्स में हम ऊपर आ गए। और आखिरी में सर,